इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के उरूज पर था। एक छोटे से गांव में फिरोज नाम का एक नौजवान रहता था। फिरोज एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसके दिल में इल्म की प्यास बहुत ज्यादा थी। वह रोजाना मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद आलिमों की मजलिसों में बैठता और इल्म हासिल करता। फिरोज के वालिद एक कारीगर थे जो लकड़ी का काम करते थे। उनकी एक दुकान थी जहां वह बहुत खूबसूरत संदूक बनाते थे। एक दिन फिरोज के वालिद ने उसे बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम मेरा यह काम संभाल लो, क्योंकि मेरी उम्र अब ढलने लगी है। यह सुनकर फिरोज का दिल उदास हो गया, क्योंकि उसका दिल तो इल्म की तरफ माइल था। फिरोज ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम सीखना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल इल्म की तरफ है। मैं बड़ा होकर एक आलिम बनना चाहता हूं। यह सुनकर उसके वालिद खामोश हो गए। वह बेटे की ख्वाहिश समझते थे, लेकिन उसके मुस्तकबिल की फिक्र भी थी। उस रात फिरोज के वालिद ने उसे एक पुराना संदूक दिया जो उन्होंने खास तौर पर बनाया था। इसमें एक किताब थी जो उनके खानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। उन्होंने अफसोस से कहा कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अनाड़ी हूं। फिरोज ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी किताब थी जिसकी जिल्द पर अरबी में कुछ लिखा था। उसने किताब खोली और देखा कि इसके अंदर इल्म, हिकमत और दीन की बातें लिखी हुई थीं। उसे बेहद खुशी हुई। वह समझ गया कि यह किताब उसके लिए अल्लाह का एक तोहफा है। एक दिन फिरोज वह किताब पढ़ते हुए मस्जिद में बैठा था कि शहर का एक मशहूर आलिम वहां आ गया। उसने फिरोज को यह कदीम किताब पढ़ते देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा कि यह किताब तुम्हें कहां से मिली? फिरोज ने अदब से बताया कि यह उसके वालिद का खानदानी खजाना है। आलिम ने कहा कि यह बहुत कीमती किताब है। इसमें वह इल्म मौजूद है जो अब बहुत कम लोगों को मालूम है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ दमिश्क चलो, वहां के बड़े मदरसे में तालीम हासिल करो। यह सुनकर फिरोज बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने बूढ़े वालिद की फिक्र भी हुई। फिरोज घर लौटा और अपने वालिद को सब कुछ बताया। वालिद मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यह तुम्हारी किस्मत है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, इल्म हासिल करो और हमारे खानदान का नाम रोशन करो। मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अगले दिन फिरोज अपनी किताब और कुछ जरूरी सामान लेकर उस आलिम के साथ दमिश्क के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में आलिम ने बताया कि यह किताब एक अजीम सहाबी की लिखी हुई है और इसमें वह हिकमतें हैं जो आम किताबों में नहीं मिलती। यह सुनकर फिरोज अपने रब का शुक्र अदा करता रहा। सफर लंबा और मुश्किल था। कई दिन बीत गए, तपती धूप, सर्द रातें और खतरनाक रास्ते। एक रात जब वह कारवां सराय में ठहरे हुए थे तो फिरोज ने अपना बिस्तर बिछाया और सोने से पहले अपनी कीमती किताब संदूक में रखकर सरहाने रख दी। उसे पता नहीं था कि इसी रात अंधेरे में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। सुबह हुई तो फिरोज की आंख खुली। उसने फौरन अपना संदूक देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। घबराकर उसने पूरा कमरा टटोल डाला। अपने साथियों से पूछा, बाहर जाकर देखा, मगर संदूक गायब था। फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। वह सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत, उसका खानदानी निशान था। आलिम ने फिरोज को तसल्ली दी कि गम मत करो, अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। वह सराय के मालिक के पास गए। सराय मालिक ने अफसोस से कहा कि रात कुछ मुसाफिर आए थे और सहर से पहले चले भी गए। मुमकिन है वही चुरा ले गए हों। यह सुनकर फिरोज का दिल टूट गया। फिरोज ने कहा कि मैं अब आगे नहीं जा सकता, मेरे वालिद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आलिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। तुम्हारा नसीब इल्म हासिल करना है। चलो दमिश्क चलते हैं, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिख चुके हों। फिरोज ने आह भरी और चलने को तैयार हो गया। दमिश्क पहुंचकर फिरोज की नई जिंदगी शुरू हुई। मदरसे में उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, लेकिन उसके दिल में अपनी खोई हुई किताब का गम हमेशा मौजूद रहता। हर नई किताब पढ़ते वक्त उसका दिल उसी कदीम किताब की तरफ चला जाता जिसकी हिकमतें अब उसे याद नहीं थीं।
एक दिन मदरसे में उसके उस्ताद ने देखा कि वह उदास है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ फिरोज, तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो। फिरोज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस्ताद ने कहा कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हो सकता है वह किताब फिर तुम्हारे ही नसीब में लिखी हो। साल गुजरते गए और फिरोज एक बेहतरीन तालिबे इल्म बन गया। उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, कई उलूम सीखे, मगर अपनी पहली किताब को कभी नहीं भूला। वह अब बड़ा हो चुका था। दमिश्क में एक छोटा सा मकान ले लिया था और तुलबा को पढ़ाने लगा था। एक दिन फिरोज बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक पुरानी चीजों की दुकान पर पड़ी। कोई अंदरूनी खिंचाव उसे उस दुकान की तरफ ले गया। दुकान में कदीम किताबें, बर्तन, जेवरात और दूसरी पुरानी चीजें बिक रही थीं। फिरोज किताबों की शेल्फ की तरफ बढ़ा। दुकान के कोने में एक पुराना संदूक रखा था जिस पर धूल जमी हुई थी। फिरोज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह संदूक बिल्कुल उसी तरह का था जैसा उसका खोया हुआ संदूक था। उसने दुकानदार से पूछा कि यह कहां से आया। दुकानदार ने बताया कि यह कई साल पहले एक मुसाफिर से खरीदा था, मगर अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। फिरोज के हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक खोला। अंदर वही किताब थी, वही जिल्द, वही खताती, उसके वालिद की दी हुई किताब, उसके खानदान की निशानी। फिरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फौरन दुकानदार को कीमत अदा की और संदूक उठा लिया। घर पहुंचकर फिरोज ने किताब खोली तो इसमें एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, ऐ पढ़ने वाले, जान लो कि किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। यह किताब जिसके नसीब में है उसी तक पहुंचती है। फिरोज अपनी खोई हुई किताब वापस पाकर बहुत खुश था। रात भर वह उस किताब को पढ़ता रहा, उसके सफ़हों में खोया रहा। सुबह होते ही उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि अपने वालिद से मिले। 10 साल बीत चुके थे जब वह घर से निकला था। उसने दिल में दुआ की कि काश वह उनकी सेवा कर सके। फिरोज ने अपने उस्ताद से इजाजत ली और बगदाद वापसी का सफर शुरू कर दिया। उसके दिल में खुशी भी थी और बेचैनी भी। सोचता जाता, मेरे वालिद कैसे होंगे। वह इन्हीं ख्यालों में सफर करता रहा। किताब हमेशा उसके साथ थी, जैसे अल्लाह ने उसे एक हम सफर दे दिया हो। बगदाद पहुंचकर वह सीधे अपने पुराने मोहल्ले की तरफ गया, मगर वहां पहुंचकर उसे जोहर का सदमा लगा। उसका घर वीरान था, टूट चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि उसके वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, वह आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम लेते रहे। फिरोज की आंखें भर आईं। वह बगदाद की एक मस्जिद में गया और अपने वालिद की मगफिरत के लिए दुआ की। उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने वालिद की सेवा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे। उसने अपनी किताब खोली तो एक सफ़हे पर नजर पड़ी जिसमें वालिदैन की खिदमत की फजीलत लिखी थी। अगले दिन फिरोज अपने वालिद की पुरानी दुकान पर गया जो अब किसी और के कब्जे में थी। दुकान के मालिक ने जब फिरोज की पूरी कहानी सुनी तो वह बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने मरने से पहले एक अमानत तुम्हारे लिए मेरे पास छोड़ी थी। वह अंदर गए और एक छोटा सा संदूक लाकर दिया। फिरोज ने संदूक खोला तो उसमें कुछ सिक्के, एक अंगूठी और एक खत था। खत में उसके वालिद ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है कि तुम एक दिन लौट कर आओगे। यह अंगूठी मेरे वालिद ने मुझे दी थी और मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हुए था। फिरोज ने अंगूठी पहनी और महसूस किया कि उसमें कुछ उकेरा हुआ है। ध्यान से देखा तो वही जुमला लिखा था जो उसकी किताब में मिला था, किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। फिरोज समझ गया कि यह सब इत्तेफाक नहीं। उसने तय किया कि अब वह बगदाद में ही रहेगा। फिरोज ने मस्जिद में एक छोटा सा मदरसा खोला, अपने वालिद की पुरानी दुकान भी खरीद ली। दिन में काम करता, रात में तुलबा को पढ़ाता। लोग उसकी हिकमत भरी बातें सुनने आते, मशवरा लेते। वह अपनी किताब से सीखी हर बात लोगों तक पहुंचाता। फिरोज के मदरसे में तुलबा की तादाद बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उसका इल्म और हिकमत सुनने आते। एक दिन फिरोज के मदरसे में शानदार कपड़ों में एक शख्स आया। उसने कहा, मैं सुल्तान का वजीर हूं। सुल्तान ने आपकी शोहरत सुनी है
और आपको महल में बुलाया है। फिरोज हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे महल में बुलाया जाएगा। उसने अपनी किताब उठाई और वजीर के साथ चल पड़ा। महल पहुंचकर फिरोज की मुलाकात सुल्तान से हुई, जो एक नौजवान हाकिम था। सुल्तान ने कहा, आलिम फिरोज, मैंने तुम्हारी हिकमत भरी बातें सुनी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के काजी बनो। फिरोज ने अदब से कहा, सुल्तान सलामत, मैं तो एक आम इंसान हूं, इतने बड़े ओहदे का हकदार नहीं। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है तुम कहते हो कि किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। शायद यही तुम्हारी किस्मत है। फिरोज ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरा मदरसा कभी बंद नहीं होगा। सुल्तान ने उसकी यह शर्त मान ली। फिरोज ने काजी की हैसियत से इंसाफ के साथ फैसले किए। वह गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं करता था। उसकी शोहरत और बढ़ी, मगर उसकी सादगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वह अपने सादे घर में ही रहता और अपनी कदीम किताब से रहनुमाई लेता। एक दिन एक अजीब मुकदमा उसके सामने आया। एक ताजिर ने दूसरे ताजिर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी कीमती चीजें चुरा लीं। दूसरा ताजिर इनकार करता रहा। फिरोज ने दोनों की बातें सुनी और कहा, कल फैसला सुनाऊंगा। अगले दिन दरबार में फिरोज ने कहा, मुझे ख्वाब में एक हिकमत दी गई है। उसने दोनों ताजिरों को बुलाया और एक कागज पर कुछ लिखकर उसे मोम से बंद कर दिया। फिर कहा, मैंने इसमें लिख दिया है कि चोर कौन है। कल सुबह इसे खोला जाएगा। अगर अभी किसी ने इकरार कर लिया तो उसकी सजा हल्की होगी। उस रात फिरोज के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह वही ताजिर था जिस पर चोरी का इल्जाम था। उसने कांपती आवाज में कहा, काजी साहब, मैं इकरार करता हूं, मैंने चोरी की थी। फिरोज ने पूछा, तुमने इकरार क्यों किया? ताजिर ने कहा, मैं डर गया कि आपने ख्वाब में सच जान लिया है। अगले दिन दरबार में कागज खोला गया। उस पर लिखा था, जो गुनाह करता है उसका जमीर उसे चैन नहीं लेने देता। सुल्तान यह देखकर दंग रह गया और पूछा, आपको कैसे पता था कि वह इकरार करेगा? फिरोज ने जवाब दिया, मेरी किताब में लिखा है कि सच हमेशा सामने आता है। यह भी किस्मत का लिखा ही था। फिरोज की हिकमत की बातें चारों तरफ फैल गईं। लोग अपने मुश्किल से मुश्किल मसाइल लेकर उसके पास आते और वह अपनी किताब से सीखा हुआ इल्म उन्हें देता। एक दिन सुल्तान ने कहा, फिरोज, मैं चाहता हूं कि तुम इस किताब से सीखी हुई हिकमतों को एक नई किताब में लिखो, ताकि आने वाली नस्लें भी इससे फायदा उठा सकें। फिरोज ने सर झुकाकर कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। फिरोज ने सुल्तान के हुक्म पर अपनी किताब की हिकमतों को नई किताब में लिखना शुरू किया। हर रात वो बैठकर पुरानी किताब से नकल करता और उसकी तशरीह जोड़ता, और उसे ऐसा सुकून मिलता जैसे अपने वालिद और अजदाद से बात कर रहा हो। वो अक्सर सोचता कि यह इल्म एक अमानत है जो उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचानी है। एक दिन जब फिरोज किताब लिख रहा था, एक नौजवान उसके पास आया। मेरा नाम याकूब है, मैं दमिश्क से आया हूं। सुना है आपके पास एक खास किताब है। फिरोज ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? याकूब ने कहा कि उसके दादा बताया करते थे कि उनके खानदान की एक किताब गुम हो गई थी। फिरोज का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, तुम्हारे दादा का क्या नाम था? याकूब ने बताया, सलीम। वो शहर शहर घूमने वाले मुसाफिर थे। फिरोज को याद आया कि 10 साल पहले जिस सराय में उसकी किताब चोरी हुई थी, वहां कुछ मुसाफिर भी थे। उसे लगा शायद ये इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। फिरोज ने याकूब को बिठाकर सारी कहानी सुनाई, कैसे उसकी किताब चोरी हुई और कैसे वो सालों बाद वापस मिली। याकूब की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, मेरे दादा कहते थे कि एक किताब उन्हें मिली थी जिसकी लिखावट वो समझ नहीं पाते थे, मगर उसे एक निशानी समझकर संभालते थे। याकूब ने आगे कहा कि उसके दादा ने मरने से पहले यह बात कही थी कि वो किताब असल मालिक को लौटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में हमेशा एक बोझ रहा। इसीलिए उन्होंने उसे एक दुकानदार को दे दिया था। फिरोज हैरान रह गया। फिरोज ने कहा, यह सब अल्लाह का काम है। चाहे तुम्हारे दादा ने किताब चुराई हो या पाली हो, मगर आखिर में उन्होंने उसे लौटाने की कोशिश की। किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। याकूब ने सर झुकाकर अपने दादा की तरफ से माजरत मांगी। फिरोज ने मुस्कुराकर कहा,
माफी की कोई जरूरत नहीं। इस किताब की वजह से ही मैं इल्म की तरफ आया और आज यहां हूं। शायद यही अल्लाह का प्लान था। उसने याकूब को किताब दिखाई और कहा, देखो, इसमें बहुत सी हिकमतें हैं और मैं चाहता हूं तुम मेरे शागिर्द बनो। याकूब फिरोज का शागिर्द बन गया और दोनों मिलकर नई किताब लिखने लगे। फिरोज हिकमत बताता और याकूब उसे खूबसूरत खत में लिखता। सुल्तान बहुत खुश था और उसने हुक्म दिया कि किताब मुकम्मल होने के बाद उसकी कई नकलें बनाकर पूरे सल्तनत में फैलाई जाए। किताब लिखते लिखते 1 साल गुजर गया। फिरोज बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। याकूब उसकी देखभाल करने लगा और बोला, उस्ताद, आप आराम करें, किताब का काम मैं पूरा कर दूंगा। फिरोज मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यह किताब तुम्हारे हाथों मुकम्मल होगी। फिरोज की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। हकीमों ने बहुत इलाज किया मगर फायदा ना हुआ। याकूब रात दिन उसकी खिदमत में लगा रहता। एक रात फिरोज ने याकूब का हाथ पकड़कर कहा, मेरा वक्त करीब है, मुझे अपनी किताब दो। याकूब ने पुरानी किताब उसके सामने रख दी। फिरोज ने कमजोर हाथों से उसके सफ़े पलटने शुरू किए। याकूब, इस किताब के आखिरी सफ़े पर एक रम्ज है जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। फिरोज ने आखिरी सफ़ा पलटकर दिखाया। देखो, यहां कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं। याकूब ने देखा तो हैरान रह गया। बहुत बारीक खत में कुछ ऐसे अंकों की तहरीर थी जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आता था। फिरोज ने धीमी आवाज में कहा, यह अंकों वाला इशारा मेरे घर में दफन एक खजाने की तरफ है। मेरे वालिद ने कभी साफ नहीं बताया, लेकिन मैंने सालों की तहकीक से इस राज को समझा। याकूब की आंखों में हैरत थी। फिरोज ने इशारा किया, किताब का 5वां सफ़ा खोलो, उसमें एक नक्शा है। याकूब ने 5वां सफ़ा खोला तो उस पर एक अजीब सा नक्शा बना था। फिरोज ने समझाया, यह पुराना बगदाद का नक्शा है। यह निशान जहां हमारा घर था वहीं खजाना दफन है। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक और किताब है जो इस किताब की जोड़ी है। अगली सुबह फिरोज की हालत और बिगड़ गई। सुल्तान खुद उसकी अयादत को आया। फिरोज ने सुल्तान से कहा, मैंने जिंदगी में सीखा है कि इल्म सबसे बड़ा खजाना है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि यह किताब मुकम्मल हो और लोगों तक पहुंचे। सुल्तान ने वादा किया कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। फिरोज ने याकूब को बुलाया और कहा, तुम मेरी किताब के वारिस हो, उस खजाने को ढूंढो और दोनों किताबों को एक साथ रखो ताकि इल्म का सिलसिला चलता रहे। याकूब की आंखें नम हो गईं। उसने अपने उस्ताद का हाथ चूमकर कहा, मैं आपकी अमानत को जरूर संभालूंगा, यह मेरा वादा है। आखिरी सांसों में फिरोज ने कहा, याद रखना, किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। मेरी किताब खोकर भी मुझे वापस मिली। तुम्हारे दादा ने उसे चुराया था। इतना कहकर फिरोज ने आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गया। याकूब ने नक्शे की मदद से फिरोज के पुराने घर की जगह खुदवाई। वहां से एक संदूक निकला जिसमें एक और कदीम किताब थी। वो पहली किताब जैसी ही थी, मगर उसका इल्म अलग था। पहली किताब में अखलाकी हिकमतें थीं और दूसरी में अमली हिकमतें। दोनों मिलकर मुकम्मल इल्म बनती थीं। याकूब ने फिरोज की शुरू की हुई किताब को पूरा किया। उसमें दोनों किताबों की हिकमतें शामिल कीं। पूरा होने पर सुल्तान ने उसकी नकलें तमाम मदरसों में भिजवाईं। किताब का नाम रखा गया किस्मत का लिखा। सालों बाद जब याकूब बूढ़ा हो गया, उसने अपने शागिर्द को दोनों किताबें सौंपते हुए कहा, मैंने उस्ताद फिरोज से सीखा कि किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। मेरे दादा ने किताब चुराई थी, मगर किस्मत ने मुझे उसी किताब के मालिक तक पहुंचाया। याद रखना, जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिखी है वो खोकर भी लौट आती है। बस तुम्हारी नीयत और अमल नेक होने चाहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कीमती चीजें हमसे बिछड़ जाती हैं, मगर याद रखो कि जो किस्मत में लिखा होता है वो इंसान तक जरूर पहुंचता है। खोई हुई चीजों के पीछे रोने की बजाय सब्र से काम लेना चाहिए। जिंदगी में सब्र और मेहनत की बड़ी अहमियत है। आज मुश्किलें हों तो घबराना मत, क्योंकि हर स्याह रात के बाद रोशन सुबह आती है।
मेहनत कभी रायगांव नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इल्म है। माल दौलत तो छिन सकती है, लेकिन इल्म ऐसा सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। इल्म हासिल करो और उसे दूसरों तक पहुंचाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।